जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। और साथियों, ये सभी ऐसे प्रश्न है जहां से आपके पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। तो भाई मेरे, आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा और एक एक प्रश्नों के आंसर को याद करते चलिएगा। पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। पहले आपको याद होना चाहिए कि जब वर्षा जल का पीएच वैल्यू 5.6 से कम होता है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाता है। और इसके लिए जो भैया मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, यहां पे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है भैया? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बताइएगा कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है वो किस शासक ने करवाया था। तो ये शेर शाह सूरी ने करवाया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था? बताइएगा ये किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? गदर पार्टी की जो स्थापना है मेरे भाई ये हुई थी अमेरिका में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की हृदय और आत्मा जो है ये अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है, यहां पे है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो आपने पढ़ा होगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का यहां पे उल्लेख किया गया है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। यहां पे प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट यानी कि तंतु बना होता है वो किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई एक बार क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा और पहली बार जुड़े हो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लाइक करने के लिए आप लोग भूल जाते हो। तो ये दोनों आप लोग कर लेते हो तो पढ़ाने में और भी मजा आ जाएगा। और ये मेरा प्रॉमिस रहा कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, अगर आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तभी। तो देखो अब यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? 8 का राइट आंसर बताइएगा। तो वो अनुच्छेद 61 हो जाएगा। 8 नंबर सवाल का जवाब भी होगा। मेरे भाई 40 में कितना सही कर पाते हो ये लास्ट में जरूर बता के चलना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे 9 देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस क्रांतिकारी से संबंधित है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा मेरे भाई ये किसने दिया था? ये दिया था भगत सिंह ने। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहां होता है? यानी कि आरबीसी का निर्माण मेरे भाई अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 120 दिनों का होता है। ये बात आपको याद रखते चलना है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहां पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव होता है? भैया यहां पे बता दो क्या हो जाएगा। 11 नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे ब्रोमीन। करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। चलिए यहां पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखो प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताएंगे। यहां पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन दिया गया है? बताइएगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन दिया गया है, ये बात बताइएगा। आप बताओगे भैया 7वीं अनुसूची में। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप हमें बताइएगा कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई? घाघरा युद्ध जो है ये कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा जा रहा है, यहां पे देखो, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक किया जाता है? विद्युत तार बनाने के लिए भैया किसका उपयोग होता है? 4 विकल्प आपके सामने है और आप बता रहे हो भैया तांबा का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कॉपर भैया, जिसे आप कॉपर बता के चलते हो। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है जिसे हम लोग N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड बता के चलते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। इसे हम लोग यहाँ पे हास्य गैस कहते हैं या फिर लाफिंग गैस कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे 18 नंबर सवाल है कि पलासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पलासी का युद्ध जो है ये किनके बीच हुआ था? तो ये अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे भाई, अगला सवाल यहां पे आ चुका है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 19 का बताएंगे तो ये अनुच्छेद 148 में है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो यहाँ पे चांदी हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि चांदी का संकेत क्या है? बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न हमारे सामने आ चुका है और उससे पहले मेरे भाई क्लास को लाइक करने के लिए नहीं भूलना है, क्योंकि ये एक लाइक आपका हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है मेरे भाई। इसलिए क्लास को जरूर लाइक करते चलिएगा। पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बताइएगा कि हाँ भैया आज हम पहली बार आए हैं। देखो 1905 में बंगाल विभाजन जो है किस वायसराय के समय में हुआ था? बताइएगा 21 का, तो आप बता रहे लॉर्ड कर्जन के समय में। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरी में किया जाता है? कार के बैटरी में भैया किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसे हम बता के चलते हैं भैया, जिसे हम लोग कहते हैं गंधक अम्ल। क्या कहते हैं? गंधक अम्ल बता के चलते हैं, जिसका सूत्र H2SO4 होता है। क्या बताओगे? H2SO4 होता है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अच्छा, आप बताइएगा रसायनों का राजा भैया किसे कहा जाता है? चलो यहाँ पे बता के चलो। प्रश्न क्या है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष जो है मेरे भाई ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। बताइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारत का पहला परमाणु परीक्षण यहाँ पे स्माइलिंग बुद्धा जो है ये किस वर्ष किया गया था? अच्छा, ये कहां हुआ था ये बताइएगा। ये कहां हुआ था मेरे भाई? तो आप बताओगे भैया पोखरण में हुआ था। ये तो बता दिए। अब यहां ये जो है स्माइलिंग बुद्धा जो है ये किस वर्ष किया गया था ये बताना है आपको। तो ये किया गया था 1974 ईस्वी में। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहां पे प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो उस विटामिन का नाम विटामिन के होता है, क्योंकि विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होता है। देखो यहां पे प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहां पे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक
अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं भैया? कौन से ग्रह हैं जिसके सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, ये बताइएगा। तो आप बताइएगा भैया बृहस्पति हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्या है? यंग इंडिया और नवजीवन पत्रों का संपादन किसने किया था? एक इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये महात्मा गांधी ने किया था, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहां पे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है जो अम्लीय है? तो नींबू का रस क्या है भाई? अम्लीय ही तो है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बता दो। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में बनता है? तो यहाँ पे बताइएगा कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमें वो विटामिन मिलता है, उसका नाम विटामिन डी है, जिसकी कमी के कारण रिकेट्स होता है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मानव के शरीर में मास्टर ग्रंथि भैया पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण मेरे भाई किस अंग में होता है बताइएगा। तो उसका शुद्धिकरण यहां पे वृक्क यानी कि किडनी में होता है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला यहां पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? मेरे भाई नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइएगा। तो उस अम्ल का नाम आप क्या बताओगे? 33 नंबर सवाल का जवाब साइट्रिक अम्ल हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहां पे प्रश्न क्या है कि किसी पदार्थ का पीएच मान जो है 7 से कम होने पर वह पदार्थ कैसा होगा? मेरे भाई मान लो कोई विलियन है, मानो चीनी और पानी का कुछ भी विलियन है, उसका अगर पीएच वैल्यू या तो 7 होगा या तो 7 से अधिक होगा, यहां पे मैं अधिक लिख दे रहा हूं, या तो भैया 7 से क्या होगा? कम होगा। अगर 7 है तो वह उदासीन हो जाएगा, अगर अधिक है तो भैया क्षारीय हो जाएगा, और अगर कम है तो अम्लीय हो जाएगा। यहां पे कम है, इसका मतलब है कि भैया ये अम्लीय है। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहां पे कि मानव शरीर में डीएनए का मुख्य स्थान कहां होता है? डीएनए का जो मुख्य स्थान है वो यहां पे केंद्रक में होता है, न्यूक्लियस में होता है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे बता दो मलेरिया रोग किस जीव के काटने से फैलता है? भैया मलेरिया रोग तो मच्छर काटने से फैलता है। भैया यहां पे तो सब मच्छर ही है, तो ये मादा एनोफिलिस मच्छर के कारण फैलता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे कि शरीर में ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? बताइएगा क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे मेरे भाई, ये हीमोग्लोबिन युक्त यहाँ पे आरबीसी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है, मानव शरीर में ऊर्जा का मुद्रा किसे कहा जाता है? भैया आपने ऊर्जा का सिक्का भी पढ़ा होगा, तो एटीपी को कहा जाता है। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण भैया, बैक्टीरिया के कारण ही तो होता है, वो टाइफाइड है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और आज के क्लास का आपका लास्ट सवाल ये रहा कि ध्वनि की तीव्रता मापने की क्या इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अब आप लोग जाओ नहीं, पहले ये बताओ कि आपका स्कोर क्या रहा और आपको ये क्लास कैसा लगा, ये दोनों कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे भाई एक बार क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी चैनल पे आपको डेली क्लास देखने को मिलता है, चैनल में जाके देखो बहुत सारा क्लास अपलोड है। मिलते हैं अगले क्लास में।